विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। देश में कोरोना दूसर लहर आ गई ही जेकर लेके लगातार जो है अब कहो न कहो एक उठा पटक की स्थिति जारी है। लोग नियमन का पालन कर लेके जो है जागरूक पहले तरह हैं, किंतु अब यह लग रहा है कि एक बार फिर से जागरूक करे के बड़ी जो है ज़रूरत थी। वो कल लेके हमारे साथ बैठे डॉक्टर BL मिश्रा CMHO सीधी। सर, क्या है स्थिति कोरोना के वर्तमान में? अपने मध्य प्रदेश में दिल्ली की तुलना में या अन्य महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में अभी स्थिति अच्छी है। 5-6 जिलों में ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम रही, तभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रात के कर्फ्यू की घोषणा करी थी 10 बजे से प्रातः काल तक। अन्य जिलों में ठीक है। सीधी जिला में कुल शुरू से लेकर अभी तक 1600 से ज़्यादा संख्या पॉजिटिव हो चुकी है। वर्तमान में हमार भर्ती मरीज लगभग 8-10 के हैं और शासन का आदेश है कि यदि लक्षण नहीं आई मरीज के पॉजिटिव है तो ओका घरों में रखा जा सकता है, लेकिन ओके पास अपन टॉयलेट हो, पल्स ऑक्सीमीटर देखे का ऑक्सीजन सेचुरेशन टेम्परेचर देखे की व्यवस्था हो और समझदार हो, नियम का पालन न करे, कोई से ज़्यादा मिले जुले ना, एकाकी जीवन बितावे और अखबार पढ़े, टाइम से नाश्ता करे, भोजन करे, योगा करे, अपने दोस्त मित्रन से बात करे। तो ऐसा हमारा लगभग 100 से ज़्यादा संख्या हैं जो अपने अपने घरन में हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। कुल मिला के जो जिला में कोविड कमांड सेंटर है वहाँ से हमारा स्टाफ 24 घंटा डॉक्टर की ड्यूटी रहती है 8-8 घंटा में। वो ऐसा जो घर में मरीज हैं उनका हाल चाल लीन जाता है फ़ोन से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कि कैसन तबीयत है, यदि कोनो ज़रूरत है कि वो लगातार बुखार आवे लाग, सांस ले में दिक्कत पड़े लाग या ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, उनका सीधे एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 24 घंटा जिला अस्पताल में खड़ी रहती, वो एम्बुलेंस के माध्यम से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती की जाता है। और कल तो केवल 4 मरीज पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अधिकांश दिन 10, 12, 8 जितना आवतों के अनुपात में उससे ज़्यादा मरीज छुट्टी हो रहे हैं। 91% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट है। तो ये कार्य संतोषजनक माने चाहिए कोविड नियंत्रण के अंतर्गत। लेकिन अभी वैक्सीन आवे में टाइम है और संभावित है कि टाइम लागी। वैक्सीन भारत शासन को उम्मीद है कि जनवरी में पहल खेप वैक्सीन के जौन प्राप्त होने वाली है। तो शासन का मंशा है कि जो स्वास्थ्य विभाग में लोग काम करत हैं, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, एम्बुलेंस का ड्राइवर या अन्य स्टाफ जिस अस्पताल से जुड़े हैं, आयुर्वेद, एलोपैथिक, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे सब लोगों का पूरे स्टाफ का पहल चरण में वैक्सीन लगाई जाए। पूरी जानकारी तैयार हो चुकी है। लगभग 6400 कर्मचारी चिन्हित किन गए हैं ये काम करे वाले स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्राइवेट सरकारी मिला के उनका वैक्सीन लगावे की योजना है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आवत, बार बार प्रचारित की जा रहा है और अपना के प्रचार तो बहुत है सराहनीय है कि अपने अपने परिवार का ख्याल रखी, दूरी बनाए के रखी, मास्क का उपयोग करी, सैनिटाइजर का उपयोग करी। ये तो संदेश लगातार जारी है, लेकिन लोग कुछ लापरवाह हो जा रहे हैं। अब अहिना वो अलर्ट रहे की ज़रूरत है। कोरोना अबे बहुत जल्दी जाई ना, साथ में रही। स्कूल जाए के बात हो, चाहे ऑफिस जाए के बात हो, चाहे बारात जाए के बात हो, चाहे शादी ब्याह मंदिर में जाए के बात हो या गमी में तकलीफ़ में जाए के बात हो, लेकिन ये कर SMS जो है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग लगातार ज़रूरी है। हमारी है अपील है, अपना सेवा में हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी टीम सतत रूप से तैयार है। कोनो तकलीफ हो तो तत्काल सूचना दे, तत्काल अपना बचन के सेवा में तत्पर रही। निश्चित तौर पर अब सीधी में कुछ दिन पहले एक खबर आई कि लगभग 7 स्कूली बच्चा जो हैं या कोरोना से संक्रमित भी हैं। तो उनके बारे में का अपना पचे जैसा काफ़ी 5-6 दिन के ये घटना हुई है, तो जानकारी निकालें अपना पचे कि ये कैसा संक्रमित भी हैं, का हिस्ट्री रही और का जानकारी रही।
अब में हम खुद गए रहें परसरौड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में, जी। करीब 300 से ज़्यादा बच्चा रहे, वहाँ के प्रिंसिपल साहब, शिक्षक, स्टाफ, उनका पूरा जागरूकता का हम बताए कि आयन कि कौन मेरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, चाहे मास्क उपयोग। प्रिंसिपल साहब खुद एक्टिव व्यक्ति हैं। ये तो वायरस के कारण होता है फैले के, एकर तरीका ऐसा है, संयोग आए कि एक बच्चा का रहा हुई, दोस्तन के बीच में रहत रहा हुई, साथ में खेलत रहा हुई, खात रहा हुई, बैठत रहा हुई, तो एक से सगलन का हो गए 5-6 नहीं, लेकिन बल्कि हमका ऐसा अंदाज है कि 15 लड़कन का हो चुका है। और हमका उम्मीद है कि वो स्कूल में अब एक के बाद से जब रोकथाम, हम खुद गए रहन, उनका बोल के आए हैं और समझाए के आए हैं, सबके एक साथ बैठाए के, और रिकवरी हुई। वो बच्चन का आइसोलेट कराए के उनका प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करें, छमाही परीक्षा है, कोनो बहुत दिक्कत नहीं आए, उनका अलग से परीक्षा हो जाएगी। कलेक्टर साहब को जैसा निर्देश रहा तो उनका आइसोलेशन करके उनके घर वाले इनका जहाँ संपर्क में रहे सबका सर्वे कराए गई, कोनो तकलीफ है, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, सांस ले में दिक्कत है तो उनके सैंपलिंग कराए ले, कोनो स्थिति सब नियंत्रण में है। निश्चित तौर पर वैक्सीन के बारे में अपना बताया नब्बे कि जनवरी से पहली खेप मिली, आज शायद मध्य प्रदेश में 10,000 की क्षमता आई है शायद, और भोपाल में पहली ट्रायल हो लगे, तो वह दौर में मतलब यह हम का मानी कि सीधी के फ्रंट लाइनर का कब तक कंफर्म है कि लग जाए, कहे कि अपना बच्चे लगातार जो है जुड़े हैं प्रशासनिक व्यवस्था से, सरकारी व्यवस्था से, तो यह माना जाए कि ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम कब से शुरू हो जाए? वो तो ऐसा जनवरी के कोनो डेट नहीं आई है, अभी हो सकते फरवरी में लगे आ जाए, हो सकते मार्च में आ जाए या दिसंबर के लास्ट में आ जाए, लेकिन हमार पूरी तैयारी है जिला में। जौने दिन से शासन का आदेश हुई वैक्सीन उपलब्ध हो जाई और समय सीमा में हम पूरे जिला में एक साथ लगवाए दे, ये हमका पूर्ण विश्वास है। जो वैक्सीन आवल है कितने प्रतिशत हुआ जो है लाभप्रद है यह कोरोना वैश्विक महामारी में, लगातार अपना बच्चे होकर जानकारी अपना बच्चन का मिल रही है? ऐसा जौन अबे रिपोर्ट है कि 2 डोज लागी, 1 डोज अभी का अभी पूर्ण गाइडलाइन नहीं आई है कि जैसे आज 27 तारीख के पहली डोज लग गए तो दूसरा अगले 1 महीना में लागी या 3 महीना में लागी या 6 महीना में लागी, ये अभी कोनो निर्देश नहीं आए। लेकिन बूस्टर डोज जो उन्हें कहा था, पहली बेर लागी फिर बूस्टर डोज लागी, लेकिन हमका यह पालन हमेशा करे के पड़ी, डोज लगवाए के बाद करे के पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा पालन करे के पड़ी। सैनिटाइजर का प्रयोग करब, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करब, यह ओके बाद वैक्सीन के फायदा का है? फिर वैक्सीन का फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाई, और जौन कहा था ना कि एंटीबॉडी सुने हो आजकल की, ये जौन वायरस आवत है हमारे शरीर में, एंटीजन आए, हमारे शरीर में भगवान अपन रचना ऐसा बनाए है कि एंटीबॉडी बन जाता है, तो उसे लड़ाई की क्षमता दोबारा घट जाती। जौन कोरोना में अभी तक रिपोर्ट आई है कि जौन एंटीबायोटिक बनी है तो ओकर 1 महीना 2 महीना असर रहा है, तो 1 महीना 2 महीना तक हमका इन्फेक्शन न हुई, लेकिन यदि हम पूर्ण लापरवाही करब पूर्ण के संक्रमित हो सकी थे, तो वह क्षमता बढ़ जाएगी, एक एंटीबायोटिक के शरीर में एक तरह से डाल दी जाती। वैक्सीन परमानेंट इलाज ना हो, अपना कहीं लगी नहीं, ऐसे परमानेंट इलाज ना हो। ऐसे बहुत सारे टीका हैं, जैसे टीबी ले लिया, आज हम 40 साल से हमका ध्यान है कि टीबी का वैक्सीन लग रहा है, लेकिन तीव्रता टीबी के घटी है बीमारी खैर, लेकिन टीबी खत्म थोड़ो है। निश्चित तौर पर यह एक बात समझ में आई कि मतलब वैक्सीन जो आवे वाली है, जो लागे वाली है, ओकर इतनी जो है गारंटी नहीं है कि अपना फिर नियमन के उल्लंघन शुरू कर दी, ओका लगाए के बाद जो है नियम के पालन करे के पड़ी। अब यह बात है कि पोस्ट कोविड क्लिनिक मतलब जे कोरोना से पीड़ित हो गया रहा, उनकर जो है का अपना पचे निगरानी कर रहे हैं कि वो ठीक होए के बाद उनकर का स्थिति है, का उस शारीरिक दुर्बलता के शिकार भें। कहे कि बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है जौने में यह कहा जाता है कि कोरोना हो के बाद पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो रहा है या अन्य
कुछ जो है प्रॉब्लम बढ़ी रही हैं, तो ओके खातिर का अपना बच्चन के लिए कौनो प्लान है कि पोस्ट कोविड क्लिनिक हो जाए? कहे कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया जी के कहब है कि भारत में अब दूसर जो समस्या आई कि पोस्ट कोविड क्लिनिक के हमको बच्चन का स्थापना करे पड़ी, तो यह संदर्भ में का कहब? निश्चित रूप से कोरोना में बहुत सारी चीज़ नई हैं और ओका अलग अलग वैज्ञानिक और बड़े बड़े चिकित्सक ओकर अध्ययन करत हैं, अपने अनुभव से बात करत हैं। निश्चित रूप से सीधी जिला में अभी कौनो ऐसन मरीज नहीं मिला कि जौने का पहले भरा हो पुण्य के हो जाए, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखे के पड़ी कि ओका यदि बचे है आगे तकलीफ न हो। कोविड सर्वाधिक फेफड़ा का प्रभावित करत है, तो फेफड़ा की एक्सरसाइज योगा करब, धूप में बैठब, काढ़ा के सेवन करब और मॉर्निंग वॉक करब, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ का नियंत्रण करब, नशा तंबाकू बीड़ी सिगरेट चून तम्बाकू से दूर रहे। तो ये सब ओका हमेशा ये ध्यान में रखे की पड़ी कि ओका अन्य लोगों के घर में तुलना में एका बीमार होने की संभावना बढ़ सकत थी। लेकिन फिर वो जो हम बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग हमेशा जारी रखे की पड़ी। यदि दोबारा हुई तो ओके जीवन का खतरा पहल बेर तो बच गया, लेकिन दोबारा बच्चे की संभावना कम रही। नहीं तो अपना तो कोरोना से पीड़ित भय रहन और आपन अपना यदि बात बताई कि आज शायद 1 महीना हो गया है कोरोना के ठीक होए के बाद, तो अपना का अनुभव करी ला है, का बदलाव भा अपना के शारीरिक संरचना में या फिर अंदरूनी शारीरिक का दिक्कत आ रही? अपना पचन के सबके स्नेह से शुरू में जब हम पॉजिटिव आए तो पहले 10 दिन में तो बहुत वीकनेस रही, कुछ दवा इंजेक्शन के कारण थोड़ा सा खून की कमी हो गए, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद से आज तक कोनो तकलीफ नहीं आए। वही ऊर्जा से हम आजो काम कर रहे हैं, कोनो समस्या नहीं आवत। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और समय से काम करब, अपन टाइम से दिनचर्या हमारा सब फिक्स है, समय से नाश्ता, समय से भोजन, कौनो तरह के कौनो तकलीफ नहीं आए। और यथासंभव कोशिश करी थे, देख रहे हैं मास्क तो हम लगाए हैं, बिना मास्क के नहीं रहित, और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के अवॉइड करी थे। लेकिन काम के ये मेरे प्रकृति है कि हमारे पास इतने लोग, ये मेरे के काम ऑफिस वाले और अन्य लोग पब्लिक या मरीजन के बीच में जो हमका सेवा देख है जिला अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्रन में, तो उतना ज़रूर नहीं बच पावत, लेकिन यथासंभव कोशिश करी थे कि बचाया जाए। तो अपना के द्वारा जो है ये कोरोना संबंधित सारी जानकारी दी गए, अपने ऊपर कोरोना के प्रभावों के बारे में बताइन अपना, और वैक्सीन के का प्रभाव हुई है बताइन। अब एक बड़ा सवाल यह है कि सीधी के CMHO कहे कि अब यह विवाद चल रहा है सीधी में, डॉक्टर आर्यल वर्मा और डॉक्टर BL मिश्रा दो CMHO हैं, तो ये में का अपना कहे चाहिए? साफ सुथरा व्यवस्था है शासन के, शासन सबका आदेश करता है। विभाग ने मेरे को पदस्थ किया है, विभाग ने तो उनको जबलपुर उप संचालक के पद पर 21 मई को ही आदेश दिया था, इन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दी नहीं है। न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आगामी आदेश तक ये CMHO सीधी अगली पेशी तक, आगामी आदेश नहीं अगली पेशी तक, तो पेशी चिन्हित है, अगली पेशी तक के लिए ये कोई व्यवस्था नहीं बदलती है। और हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं, सबको करना चाहिए। और न्यायालय ने भी ऐसा कोई आदेश इस तरह का है, न्यायालय प्रमुख सचिव महोदय को आदेशित करता है। प्रमुख सचिव महोदय ने तो मेरे को कहा हुआ है, सभी विभाग का काम मैं ही कर रहा हूँ, सब प्रशासनिक विभागीय सब अधिकार मुझे है। वित्तीय प्रभार को लेके कहो न कहो एक विवाद की स्थिति है, तो वो मका कहा कोई विवाद नहीं है। अब ऐसा एक लेटर आवा कि मतलब ट्रेजरी में दिन का है, तो वह सबका लेके जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी चीज़ मतलब सामने आ रही हैं, तो मतलब एक आध थोड़ा साफ सुथरा करे के सब पारदर्शिता है कनिष्क जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो पत्र सक्षम अधिकारी का नहीं है जी। सक्षम अधिकारी प्रमुख सचिव होते हैं हर विभाग के, तो जब सक्षम अधिकारी को ट्रेजरी ने ट्रेजरी अधिकारी महोदय ने लिखा था आप सक्षम अधिकारी का आदेश ले आइए, तो सक्षम अधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया है, ऑफिस में किसी से लिखा ले आए हैं जी। हाँ, तो वो सक्षम अधिकारी थोड़ी, उस आदेश का कोई वैल्यू नहीं है।
मतलब यह का माना जाए कि कब तक स्थिति जो है बिल्कुल बहाल हो जाए, यह सारा जो विवाद है काहे कि ये प्रशासनिक अधिकारी के विवाद जो है अब जनता के बीच पहुंच रहा है। कहो न कहो जो काम सुचारू रूप से चले चाहिए ओमा कहो न कहो व्यवधान आवत लाग है, तो ओकर व्यवस्था कब तक ये माना जाए कि दुरुस्त हो जाए और अपना वचन कि ये 2 CMHO वाला विवाद खत्म हो जाए। कोई विवाद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब जिले का काम अच्छा चल रहा है जी और 7 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर यह जो दोनों यह वाला सवाल है कि 2 CMHO को लेकर जो सीधी के बात हो रही तो मैं साफ तौर में यह कहा बे अपना का 7 दिसंबर की बात करी ला है ना कि 7 दिसंबर का जो है दूध के दूध पानी के पानी हो जी। तो ये निश्चित तौर पर एक स्वस्थ माहौल, स्वास्थ्य विभाग के स्वस्थ माहौल की बात हो चाहिए, किंतु यह अस्वस्थ माहौल और 7 तारीख का दावा की जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के स्वस्थ माहौल की स्थापना हो जी। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।